अब हम एक और अनुभूति की ओर चलेंगे। उससे पहले अपने से बातें करें। भाग्यवान आत्माओं को ये सुंदर समय मिला है। ये अवसर हाथ से निकल न जाए। माया भी प्रबल, संसार की उलझने भी भारी, संबंधों में भी कड़वाहट। इन सब के होते हुए भी हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। अगर ये समय हाथ से निकल गया तो आने वाला समय हमारे लिए कष्टदायी होगा। हम इस समय को इतना सुंदर बिताएं कि ये हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करे। दूसरी अनुभूति की ओर चलते हैं। मैं वो घटना ही सुना देता हूँ सबको। बात 50-52 साल पुरानी है। पांडव भवन में माताओं की छोटी सी योग भट्टी हुई। ट्रेनिंग शुरू हुई थी उन दिनों। अव्यक्त बाप दादा शुरुआत करने के लिए आते थे, ओपनिंग जिसे कहते हैं। बाबा आए, सबको बहुत अच्छी तरह दृष्टि दी। वातावरण बिल्कुल अलौकिक हो गया। बाबा ने पूछा, तुम माताएं बाप को कहती थी कि हे भगवान, जब आप इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना। मैंने तुम्हें अपना बना लिया, लेकिन एक वो चीज भी दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। क्या? तो माताओं ने अच्छे अच्छे उत्तर दिए। बाबा ने फिर से सभी को दृष्टि देकर कहा, बहुत सुंदर माहौल था, मुझे अब तक याद रहता है। ध्यान से सुन लें सभी। बाबा ने कहा, मैं भी तुम्हारा हो गया। वातावरण में ये बात सुनते ही परम आनंद की लहर फैल गई। सोचो, भगवान हमारा हो गया। हम छोटे थे, रामायण बहुत पढ़ते थे। याद आया, सुग्रीव और राम की मित्रता हुई तो राम ने सुग्रीव को कहा, हे राजन, आज से हम आपके हो गए। आपने तो हमें बिन मोल खरीद लिया। सब माताओं ने भी भगवान को खरीद लिया ना? खरीदा है नहीं, अपना बना लिया। अब वो हमारा हो गया। भक्ति में तो केवल गाते थे, तुम माता पिता हो, शिक्षक परम सद्गुरु हो। अब चलें गहरी अनुभूति में। सफेद लाइट ही रखना, सफेद। गहरी अनुभूति जिसे हम भगवान कहते हैं, वो तो मेरा है। बिल्कुल डीप फीलिंग में चलें। वो मेरा है। मेरा माता पिता, मैं उसका ईश्वरीय परिवार, वो मेरा है, तो उसका सब कुछ मेरा है। डीप फीलिंग में चलें। जो कुछ उसके पास है वो सब मेरा है। आज तक तो केवल कहते आए थे, हे भगवान, तन मन धन सब तेरा। अब वो कहता है, मेरा सब कुछ तेरा। फायदा उठाएंगे। बाबा ने बहुत बहुत बड़ी बात कही हुई है। आप में से बहुत भाई बहनें
उसका फायदा उठा रहे होंगे, यूज करते होंगे। बाबा ने कहा, महावाक्य याद दिला देता हूं, सभी इसको अपने जीवन में पक्का करना। बाबा ने कहा, जब भी कोई मुश्किलात आ जाए, दिल से कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो, अधिकार से। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट नहीं, प्लीज नहीं। अंग्रेजी में प्लीज बहुत प्रयोग होता है, रिक्वेस्ट। भगवान पर हमारा अधिकार है, आ जाओ। बहुत अच्छे शब्द हैं बाबा के। बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? भगवान खुद कहे अपने बच्चों को, भक्तों को नहीं, बच्चों को, जब भी जरूरत पड़े दिल से कहना, आ जाओ, मदद करो, बाबा बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो इस युद्ध के मैदान में आज भी था, भगवान ने अपने बच्चों को माया से युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया है और जीत हमारी ही होगी। महाभारत में दिखाया ही है। पांडव कौरव दोनों ओर बड़ी बड़ी सेनाएं, लेकिन पांडवों की ओर भगवान। वहां तो दिखाया, गीता ज्ञान देते हुए लास्ट में कहते हैं, हे अर्जुन, जिधर धर्म है उधर ही मैं हूं, और जिधर मैं हूं उधर ही विजय है। तो हमारे साथ स्वयं भगवान है, विजय हमारी ही है माया पर। तो इस युद्ध के मैदान में अकेले युद्ध नहीं करना है, उससे बुला लेना है जो बंधा हुआ है मदद करने के लिए। आपके परिवारों में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके काम धंधों में कहीं भी कठिनाई हो जाए, ऐसा अभ्यास हो कि पहला संकल्प, बाबा आ जाओ, दूसरा तीसरा नहीं, पहला संकल्प। ये आदत बहुत सुख देगी आगे चल के। उसको बुलाते ही, याद करते ही उसकी उपस्थिति महसूस होगी। महाभारत में ये बहुत किस्से हैं। द्रौपदी के जब ये वनवास में थे, दुर्वासा मुनि आ गए शिष्य मंडली के साथ, भोजन खिलाना है। भोजन था नहीं, सबने कहानी सुनी होगी। द्रौपदी ने वासुदेव को याद किया, वासुदेव सामने थे। क्षीर हरण के समय द्रौपदी ने देर लगाई, पहले औरों को याद किया। एक छोटी सी कहानी और इससे जुड़ी हुई है। युद्ध के समय ही उत्तरा ने द्रौपदी को बुलाया और कहा, मुझे कोई अच्छी शिक्षा दो। द्रौपदी ने कहा, मैंने जो गलती की थी वो तुम्हें नहीं करनी है। कौन सी? कि मैंने मुसीबत के समय वासुदेव को न याद करके धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, ये सबके आगे हाथ जोड़े थे। तुम पहले ही क्षण में वासुदेव को याद करना। तो दिखाया है, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और वो द्रौपदी के गर्भ को जा लगा, तो उसने तुरंत वासुदेव को याद किया और परीक्षित बचा दिया गया। हम भी आदत डालें, केवल एक शिव बाबा, उसका आह्वान करें। चले अभी आह्वान करते हैं, और इसी विधि से आप 1-2 बार रोज आह्वान करना, बाकी सेकंड में कहना, शिव बाबा आ जाओ। ले चलें बुद्धि को परम धाम, ज्ञान सूर्य। स्थिर करें अपनी बुद्धि को, चमकती हुई महाज्योति, सत्यम शिवम सुंदरम।
बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, मेरे मन के मीत, मेरे साथी, सर्वशक्तिवान, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारी आवाज सुनकर ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। आकाश मार्ग से दोनों नीचे उतर रहे हैं। दिव्य तेजस्वी फरिश्ता नीचे की ओर। आ गए हमारे सामने। दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और दृष्टि देकर गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। हमें सर्वशक्तिवान से बहुत शक्तियां लेनी हैं। स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाना है। सभी अपने को मन से तैयार करें। संसार में तो किसी को पता नहीं कि शक्तिशाली कैसे बना जाता है। मनुष्यों के मन और ब्रेन बहुत कमजोर होते जाते हैं दिनों दिन। मानसिक रोग अपनी चरम सीमा तक चला जा रहा है जहां तहां। और मानसिक रोगों की ऐसी दवाई नहीं होती जो सदा के लिए उसे ठीक कर सकें। थोड़ा एनर्जी मिल जाती है। हम जानते हैं हमें शक्तिशाली कैसे बनना है। शक्तिशाली स्वमान हमें शक्तिशाली बनाएंगे। सर्वशक्तिवान से हम जुड़ेंगे, उसकी शक्तियां हम में आ जाएंगी। अपने को इतना शक्तिशाली बनाना है कि माया भी हमसे भयभीत हो। जो आज बाबा ने कहा, सबसे बड़ी हिंसा, सबसे बड़ा पाप काम महाशत्रु है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में शुरू में ही है, हे अर्जुन, मनुष्य न चाहते भी पाप क्यों करता है? उत्तर है, ये काम ही मनुष्य को पाप के लिए प्रेरित करता है। काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। हमें काम को जीतना है पूरी तरह, स्वप्नों तक भी, वृत्तियों तक भी, भावनाओं तक भी। इसके लिए हमें बहुत शक्तियों की जरूरत है।
बिना आत्म शक्ति को बढ़ाए कोई भी माया को नहीं जीत सकता। इसलिए सभी भाई बहनें कर्म क्षेत्र पर रहते हुए अपने योग अभ्यास को 4 घंटे तक अवश्य ले चलें। एक छोटा सा संकल्प कर लें, मुरलियों में आ रहा है, शिव बाबा से जुड़े रहें। कभी संकल्पों से बैठकर अच्छी एकाग्रता से कर्म क्षेत्र पर आप एक छोटी सी विधि अपना लें। कर्म किया, बाबा आ जाओ, कर्म पूरा हुआ, ये कर्म आपको समर्पित। दिन में 5-7 बार करने लगे, बहुत सूक्ष्म प्रैक्टिस है। कर्म शुरू किया, बाबा का आह्वान, उसके साथ से कर्म सरल हो जाएंगे और कर्म पूरा हुआ, कर्म तुमको अर्पित। सारा दिन शिव बाबा से जुड़े रहेंगे। हमें बहुत शक्तिशाली बनना है ताकि कोई चीज हमें तनाव में न ला सके। हमें इतना शक्तिशाली बनना है कोई भी परिस्थिति हमारी मनोस्थिति को हिला न सके। हमें इतना शक्तिशाली बनना है कि अपने चित्त को शांत कर सकें। चलें अब कुछ क्षणों के लिए सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेंगे। देखें अपने को मस्तक के मध्य में चमकती आत्मा। मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बुद्धि को ले चलें परम धाम और देखें सर्वशक्तिवान को, महाज्योति। उनका अनंत तेज चारों ओर फैल रहा है। वे सर्वशक्तिवान हैं। उनकी शक्तियों की किरणें एक फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही हैं। बैठ जाएं इस फाउंटेन के नीचे, शक्तियों के झरने के नीचे। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। स्मृतियां हमें समर्थी प्रदान करती है। जितनी जितनी स्मृति होगी, 2 स्मृतियां, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विजयी रतन हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, ये हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा देते हैं। धारणाओं की 1-2 बातें लेकर जाएंगे। अपनी भावनाओं को निर्मल करना है।
सबके लिए शुभ भावनाएं। मनुष्य के मन में दूसरों के लिए कहीं वैर भाव रहता है, कहीं बदले का भाव रहता है, कहीं ईर्ष्या का भाव रहता है, कहीं दूसरे को कष्ट देने का भाव भी रहता है, लेग पुलिंग का भाव भी रहता है। हम अपनी वृत्तियों को शुद्ध करें। आज यहाँ बैठकर जिनसे भी आप बदला लेना चाहते हैं, चाहता है हर मनुष्य किसी न किसी से बदला लेना चाहता है, आज उन्हें क्षमादान दे दें। आपका भी चित्त शांत होगा, उस व्यक्ति की फीलिंग्स में भी बदलाव आ जाएगा। वो हम लास्ट योग करेंगे तब करेंगे। दूसरी बात, बाबा का ये महावाक्य हम सब के लिए बहुत सुंदर है और आजकल के लिए तो बहुत बहुत जरूरी हो गया है। बाबा ने कहा, बच्चे बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। ज्यादा सोचने से मन की शक्तियां नष्ट होती हैं, मन निर्बल होता है, मानसिक रोग बढ़ते हैं, छोटी बात हमें तूफान लगती है, जीवन की यात्रा भारी लगने लगती है। बड़ी बातों को छोटा करके समाप्त करना, यही ज्ञानी आत्मा का लक्षण है। आज से सभी भाई बहनें जिनको भी आदत पड़ गई हो, मैं हमेशा कहता हूँ, माताएं समझती हैं इस बात को, बुरा नहीं मानेंगी, माताओं को इमोशनली बहुत पावरफुल बनना है। इमोशनली माना जो उनकी भावनाएं हैं, जो उन्होंने अपने मन को बहुत कमजोर कर लिया है, उसको बहुत शक्तिशाली बनाना है। इमोशनली पावरफुल करना है अपने को, नहीं तो ये इमोशंस, ये इमोशनल फीलिंग स्थिति को बहुत जल्दी बिगाड़ देती है। तो ज्यादा जिसको भी सोचने की आदत हो, आज संकल्प कर लें, अपने सारे व्यर्थ संकल्प भी प्रभु अर्पण। जिम्मेदार वो, बहुत सुंदर अभ्यास है। जो भी भाई बहनें इस बात को समझ लें, अपनी हर चीज की प्लानिंग शिव बाबा को करने दें, उसके हाथों में सौंप दे अपना जीवन, अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ, तो बहुत डिवाइन अनुभव होने लगेंगे। अभी सभी बाबा के मिलन का परम आनंद प्राप्त करें।